Hello everyone, welcome to Tech Tea with Ranjan presented by Unacademy and Advaita Education ANJ एग्जाम्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस सेगमेंट में हर बार आपको गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की डिटेल जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज की जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है ये कहाँ से आई हुई है। सो दिस हैज़ कम राइट अवे फ्रॉम CRIS। तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स CRIS ने वैकेंसीज जो है वो रिलीज़ की हुई है। कुछ दिन पहले इन्होंने वैकेंसीज रिलीज़ की हैं, और ये जो पूरी की पूरी वैकेंसीज है ये किस बारे में है एक बार फटाफट से देख लेते हैं। दिस इज़ फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड सिविल के लिए रिक्रूटमेंट है। फुल टाइम जॉब है, परमानेंट वैकेंसीज की बात है यहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा, पोस्ट थोड़े से कम है, संख्या में वैकेंसी कम है, बट यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी तो है। तो इसे देखते हैं बढ़िया से। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ जो टेंटेटिव जो वैकेंसीज है, जो सीटें हैं, वो यहाँ पर पहले ही बता दी गई हैं कि CRIS जो है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्होंने कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला हुआ है। तो सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन HRD, 9 सीटें यहाँ पर है। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स 8 सीटें। एग्जीक्यूटिव प्रोक्योरमेंट की 2 और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 4, जूनियर इंजीनियर सिविल की 1 सीट यहाँ पर है। ठीक है, सिलेक्शन जो होगा ऑनलाइन टेस्ट के ऊपर बेस्ड होगा, उसके बाद DV और मेडिकल का प्रोसेस रहेगा आगे। सिलेक्शन करने के लिए आपका ये ऑनलाइन टेस्ट ही, उस पर मेरिट बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। और न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड सिकंदराबाद में से किसी भी जगह पर आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात कर लें तो ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म जो है आप इसके वेबसाइट पर जाकर फिलअप कर सकते हैं, जिसकी तारीख जो है 21 नवंबर से शुरू हो चुकी है और 20 दिसंबर लास्ट डेट है इसका फॉर्म फिलअप करने का। तो ध्यान से आप इसका फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट डिटेल आपको पोस्ट के बारे में, तो पोस्ट रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताऊं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 4 सीटें हैं यहाँ पर। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल 1 सीट है केवल यहाँ पर, और अनरिजर्व कैटेगरी में है वो सीट। एग्जीक्यूटिव पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन HRD की यहाँ पे 9 सीटें हैं। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स 8 सीटें। एग्जीक्यूटिव प्रोक्योरमेंट की 2 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। कुल मिलाकर आपको टोटल 24 सीट यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, 24 सीटें हैं, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सीटें तो बिल्कुल कम है, बट फिर भी आप फाइट कर सकते हैं इसके लिए भी। ठीक है, और कंपटीशन है और एक अपॉर्चुनिटी है, तो आप डेफिनेटली इस पे जा सकते हैं। एज लिमिट की मैं बात करूँ, 22 से 28 साल। रिलैक्सेशन 5 साल का है फॉर SC ST, 3 ईयर्स फॉर OBC PWBD एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सैलरी पे की अगर मैं बात करूँ तो 6th 7 CPC के हिसाब से, 6th लेवल 6 ऑफ 7 CPC प्लस DA आपको यहाँ पर एडिशनली एप्लीकेबल होगा। तो बिगिनिंग जो स्केल होगा वो 35,400 पर मंथ रहेगा, प्लस DA वगैरह जो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, यानी 48,852 रुपये के आसपास, इंक्लूसिव ऑफ DA 38% एज ऑन द डेट। अब ये जो एज लिमिट यहाँ पे बताया हुआ आपको 22 से 28 साल, वो ध्यान दीजिएगा, कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट जो है वो 31 दिसंबर 2022 को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है। बाकी के अगर मैं डिटेल्स के बारे में बात करूं तो एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितना रिलैक्सेशन अवेलेबल है। और दूसरी चीज़, एक माइंड में आप लोगों के क्वेश्चन आता होगा कि सर क्या इसको फाइनल ईयर अपेयरिंग या अभी जो डिग्री जिनकी कंप्लीट नहीं हुई है, क्या वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। आंसर इज़ नो, अभी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्लियरली मेंशन्ड है, वो पॉइंट मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। दूसरा चीज़, किसी भी स्टेट से, तो हाँ बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है आपकी, है ना, मतलब सेंट्रल के लिए, रेलवे के लिए ये जो कंपनी है ये वर्क करती है, और इसके लिए डेफिनेटली आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी स्टेट की कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये आप देख सकते हैं, सूटेबल कैटेगरी फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये डिसेबिलिटी के लिए यहाँ की रिक्वायरमेंट्स है। देन इसके बाद एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, CBT के लिए आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो भाई जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 3 साल का डिप्लोमा आपका होना एक बेसिक रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा 60% ऑफ द मार्क्स इसमें आपका होना चाहिए CGPA के फॉर्म में, 55% SC ST या PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। और डिप्लोमा जो है आपका रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है होना चाहिए, और टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू। इन कैंडिडेट्स विद अ डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो डिग्री जो है वो रिकॉग्नाइज्ड बाय AIU AICT या UGC की रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए। तो मतलब आप सभी के लिए एप्लीकेबल हैं, जो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं, जो डिग्री वाले कैंडिडेट्स हैं, सब अप्लाई कर सकते हैं इसमें। अगर डिग्री डिस्टेंस से है, ठीक है, तो इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ऑफ UGC, ये भी एप्लीकेबल है। सिलेबस यहाँ पे सीधे सीधे मेंशन कर दिया है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा और आसान हो जाता है ये वाला पार्ट।
यहाँ पर जो पेपर होगा आपका, देखिए कितने पार्ट में होगा, यहाँ पे 2 पार्ट में कंडक्ट होगा। 24 क्वेश्चन का पार्ट 1 होगा नॉन टेक्निकल, और 96 क्वेश्चंस का होगा आपका टेक्निकल पार्ट। तो नॉन टेक्निकल में जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, और टेक्निकल में आपके ये 12 पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सिलेबस का पोर्शन है। बेसिक कंसेप्ट, सर्किट लॉज, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर्स एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मशीन, फिर जीटीडी वाला पोर्शन पीएसए का, और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इतना कंटेंट अगर आप पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिकल के लिए ये आपका ओवरऑल सिलेबस यहाँ पर मेंशन्ड है। वहीं जूनियर इंजीनियर सिविल की अगर मैं बात करूँ तो सेम थिंग यहाँ पर भी है। 3 साल का डिप्लोमा या तो सिविल इंजीनियरिंग की स्ट्रीम में 60% स्कोर के साथ, या फिर आपने अगर बी या बीटेक किया हुआ तो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बी या बीटेक इन द रेलेवेंट फील्ड यानी कि सिविल इंजीनियरिंग। अगेन सेम पैटर्न है आपका भी। 24 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में 96 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके टेक्निकल स्ट्रीम को बिलोंग करता है। एग्जीक्यूटिव पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एचआरडी की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस विद अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एमबीए इन पर्सनल एचआरडी या एचआरएमएस फील्ड्स में, ठीक है। और यहाँ के लिए भी पैटर्न तो सेम है, बस यहाँ पे कंटेंट जो है आपका देखिए 40 क्वेश्चन पार्ट 1 में रहेगा और पार्ट 2 में 80 क्वेश्चन रहेंगे, तो पैटर्न में भी स्लाइड सा डिफरेंस तो है। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसमें भी रेलेवेंट फील्ड की डिग्री आपका चाहिए। यहाँ पे भी आप पैटर्न देख सकते हैं कितने में वेरिएशन है। एग्जीक्यूटिव प्रोक्योरमेंट के लिए आपका फिर से इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो डिप्लोमा किए हुए हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 इयर्स का डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, या फिर एमबीए इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मिनिमम 60% ऑफ द मार्क्स आपका होना चाहिए क्वालिफाइंग डिग्री में। पार्ट 1 अगेन 24 क्वेश्चन का होगा जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग, जबकि पार्ट 2 जो है 96 क्वेश्चन का होगा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स का। तो इसकी सीटें लेकिन यहाँ पे एक ही है, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैकेंसी एक ही है। अब कैंडिडेट्स शुड नोट में पहला ही पॉइंट जो है वो यहाँ पर लिख देता है कि कैंडिडेट हु आर अपीयरिंग और हैव अपीयर्ड अवेटिंग रिजल्ट्स फॉर द फाइनल सेमेस्टर ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्रीज आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये एक इंपॉर्टेंट थिंग। और इसके बाद मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन, इसका भी यहाँ पर दिया हुआ है परसेंटेज कैलकुलेशन, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फीस कंसेशन कैटेगरीज, इन सब के लिए जो फीस का चार्ज है, जो फीस है इसकी, इस फॉर्म की फीस है वो 1200 रुपये है। बैंक चार्जेस प्लस जीएसटी टैक्स एक्स्ट्रा है। और पीडब्ल्यूबीडी फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, दिस फीस ऑफ 600 रुपीज शैल बी रिफंडेड इफ कैंडिडेट अपीयर्स फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो 600 रुपये का चार्ज आपको देना होगा अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो फीस रिफंडेबल है वंस यू गिव द एग्जामिनेशन, ठीक है। देन इसके बाद अप्लाई कैसे करना है आपको करियर सेक्शन में जाना है इस वेबसाइट के www.cris.org.in। इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे करियर्स के सेक्शन पे, वहाँ से जाकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म में फॉर्म फिलअप करना है आपको, ऑनलाइन मोड में ही। तो यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने का जो इंपॉर्टेंट जो साइनअप पहला स्टेप है आपका साइनअप का, आपको पहले साइनअप करना होगा। देन उसके बाद स्टेप 2 में आपको बाकी के डिटेल्स पूरे फिलअप करने हैं, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारा डिटेल्स, अदर सर्टिफिकेट्स, कितने केबीज वगैरह में किस फॉर्मेट में आपको स्कैन करनी है, अपलोड करनी है, पूरा यहाँ पर गिवन है। देन इसके बाद ये देखिए, ये कैटेगरी वाइज भी आपको स्टेप 3 में कैसे कितना अमाउंट पे करना है वो भी यहाँ पर दिया हुआ। अगर किसी टाइप की क्वेरी है तो यहाँ पर ये नंबर आप ज़रूर से नोट कर सकते हैं। अगर किसी भी टाइप की क्वेरी होती है आपको फॉर्म फिलअप करने के दौरान या फॉर्म फिलअप करने के बाद, तो आपके लिए यहाँ पर नंबर्स भी गिवन है, आप देख सकते हैं। या तो आप हेल्प डेस्क का मेल आईडी ले सकते हैं, इनको आप मेल कर सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है, 9513631763, 10 AM से 5 PM ऑन ऑल द वर्किंग डेज, ठीक है। तो हेल्प एंड सपोर्ट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। मोड ऑफ सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट होगा सबसे पहले, तो मेरिट के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। मेडिकल फिटनेस जो होगा वो यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा बिफोर ज्वाइनिंग एज पर द CRIS रूल्स, ठीक है। तो जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ये मेडिकल एग्जामिनेशन भी लास्ट में पास करना होता है। पोस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो पोस्टिंग या तो CRIS हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, या तो यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी, या फिर जो रीजनल ऑफिसेस हैं न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, सिकंदराबाद, है ना, या किसी भी प्रोजेक्ट साइट पर इंडिया में, इसमें आपको प्लेसमेंट दिया जा सकता है। सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर बता दिया डिटेल। और इसके अलावा सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ 2 लाख रुपीज़ जो है वो सर्व करना होता है टू सर्व द CRIS फॉर एटलीस्ट 3 years आफ्टर ज्वाइनिंग।
ठीक है, तो इतने का एक बॉन्ड जो है वो करना होता है। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इंस्ट्रक्शन जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है क्लियरली। जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस, इसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। वेबसाइट दोबारा से मैं मेंशन कर दूँ, www.cris.org.in। इस वेबसाइट पर विजिट करके और यहीं से आपको फॉर्म फिलअप करना है, किसी भी अदर सोर्स के थ्रू मत करिएगा फॉर्म फिलअप। ठीक है, सो दीज वर ऑल द डिटेल्स। आई होप कि ये गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की डिटेल आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगी। एंड डेट ज़रूर से याद रखिएगा। तो आप, इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन बेस्ट वे में करिए। भले ही यहाँ पर वैकेंसीज कम है, लेकिन फिर भी एक अपॉर्चुनिटी तो है, तो यू शुड गो फॉर इट। बढ़िया से आप तैयारी करते रहिए। ऐसे ही जॉब अपडेट्स आपके लिए लगातार मिलती रहेंगे आपको इसी चैनल पर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।